स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जो पेपर नंबर 11 है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय तथा समाज, जिसकी क्या है स्टूडेंट, हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आज स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर है 4। तो लेक्चर नंबर 4 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि लिंग समानता, जिसे आप लैंगिक समानता भी बोल सकते हो, और लिंग मुख्यधारा और लिंग समानता सूचकांक, ये जो तीनों टॉपिक थे हमारे क्या है, इनका हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एक्सप्लेन किया। तो आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट हम करेंगे कि शिक्षा में समानता व शिक्षा में अवसरों की विषमता के कारण। क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये भी बन सकता है, उसी के अंदर है स्टूडेंट की अवसरों की असमानता से आप क्या समझते हो, शैक्षिक विकास असंतुलन व लैंगिक असंतुलन, आर्थिक और सामाजिक कारणों का वर्णन करो। तो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है स्टूडेंट, जो क्या है हम लेक्चर नंबर 4 और 5 के अंदर करेंगे। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम करेंगे कि शिक्षा में समानता व शिक्षा में अवसरों की विषमता के कारण और शिक्षा में की आवश्यकता क्यों है, वो क्या है हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर करेंगे। आज हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि शिक्षा में समानता व शिक्षा में अवसरों की विषमता के कारण। पहले मैं आपको इसकी भूमिका बताऊंगी, इंट्रोडक्शन बताऊंगी, जिसमें क्या है जो हमारा देश है वो क्या है प्रजातंत्र देश है। तो मैं इसके ऊपर आपका डिस्कशन कर रही हूँ, जो हमारा शिक्षा से ही रिगार्डिंग है आज टॉपिक स्टूडेंट, कि आज प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र के युग के अंदर हर नागरिक क्या है सामाजिक आर्थिक अधिकार अपने लेना चाहता है। तो सामाजिक आर्थिक अधिकार लेना चाहता है, वो क्यों लेना चाहता है स्टूडेंट, क्यों? वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहता है। वो क्या है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हर चीज को अगेन करके प्राप्त करके वो क्या है जीवन के अंदर अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे तक बढ़ना चाहता है। तो हम आज अपना जो प्रजातंत्र आज का जो युग है वो प्रजातंत्र युग है। हर इंसान सामाजिक और आर्थिक अधिकार पाकर क्या है अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहता है। ये जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार है वो स्टूडेंट किससे हो सकते हैं, शिक्षा से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो एक टाइम ऐसा था स्टूडेंट, जब स्वतंत्रता के पहले की हम बात करते हैं, तो वहां पे क्या था, जो अंग्रेजों के अधीन लगा लो आप, जो हमारा भारत था, तो वहां पे क्या है उच्च वर्ग के अंदर ही लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। तो जो निम्न वर्ग तक आते आते बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन निम्न वर्ग तक आते आते इतना टाइम लग जाता था कि वहां के जो बच्चे हैं वो क्या है अनपढ़ रह जाते थे। तो हम बात करते हैं कि अगर यही असमानता लिंग समानता का कारण बना रहा तो हमारा देश क्या है, हमारे देश के अंदर लिंग समानता पनप पाएगी। अगर लिंग असमानता रही तो हमारा देश क्या है आगे तक पहुंच पाएगा, और इसके अंदर लिंग समानता क्या आ पाएगी स्टूडेंट। हम इसके ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं कि स्वतंत्रता से पहले प्राचीन और मध्य युग में शिक्षा में क्या है सबको समानता का अधिकार नहीं दिया जाता था। अंग्रेजों के शासन काल में शिक्षा उच्च वर्ग के लिए थी और प्राचीन काल में शूद्र शिक्षा के अधिकार से क्या है वंचित रह जाते थे। जो हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता से पहले की बात है कि अंग्रेजों का जब क्या था टाइम था, वहां पे क्या है उच्च वर्ग को ही शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो शूद्र वर्ग के लोग थे या बच्चे थे उनको क्या है इस शिक्षा अधिकार से वंचित रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, हमारा भारत क्या है स्वतंत्र होता गया, तो ये शिक्षा का मेन मुख्य पर्पस क्या था कि जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, वो क्या है इससे बिल्कुल भी वंचित ना रहे। अगर शिक्षा मिलेगी स्टूडेंट तो हर इंसान, हर बालक क्या है अपने अधिकारों से, अपने हर जो उसका अधिकार बनता है, मानव का एक अधिकार बनता है, एक बालक का अधिकार बनता है, वो क्या है उसे ले पाएगा, उससे वंचित नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हम बात करते हैं कि बालक को कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशील होने पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं होता था, जबकि कुछ वर्ग विशिष्ट योग्यता और प्रतिभा के न होने पर विशिष्ट शिक्षा सुविधाओं से युक्त थे। कि हम बात करते हैं स्टूडेंट की मैं प्रजातंत्र युग की बात कर रही हूँ कि हमारा देश प्रजातंत्र युग
से फिर ही हो पाएगा हमारा देश क्या है, जब हर इंसान को, हर बालक को क्या है शिक्षा दी जाएगी। हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा, ऐसा भी टाइम था जब क्या है उच्च वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो निम्न कैटेगरी के वर्ग के बालक थे, वो क्या है शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उनके साथ पार्शलिटी होती थी, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी कि वो क्या है शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो ये क्या है धीरे धीरे हमने देखा और इसके अंदर क्या है सुधार भी होता गया। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, मैं आपको आगे बताती हूँ, इसी पॉइंट के अंदर क्लियर करती हूँ कि शिक्षा में समानता का अर्थ। अगला है पॉइंट हमारा, शिक्षा में समानता का अर्थ। अब हम शिक्षा में समानता का अर्थ बात कर रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षा में समानता है, क्या वो वाक्य के ही अंदर है? शिक्षा में समानता का अर्थ है क्या स्टूडेंट? शिक्षा में समानता का अर्थ है कि सभी को समान शिक्षा दी जाए और उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए, उनके अधिकारों का हनन ना हो। लेकिन ये कहना आसान है, लेकिन उनके अधिकार देना क्या है, बहुत कठिन है। तो शिक्षा में समानता का अर्थ स्टूडेंट देखिए कि सामान्य व्यक्ति के लिए समानता का अर्थ बराबरी से है, मीन्स समान रूप से है, इक्वल रख के है। समान अर्थ बराबरी से है, अर्थात सभी नागरिकों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, साधारण व्यक्तियों के अनुसार सभी समान हैं। परंतु ये कहना क्या है, एक हद तक सही है, लेकिन सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते। कहीं ना कहीं निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंदर जो क्या है एक खाई है, खाई पनपी हुई है अमीरी और गरीबी की। कहीं ना कहीं लोग शिक्षा से वंचित है, अपने अधिकारों से भी वंचित है। यहाँ तक की बात करते हैं समान अधिकारों के साथ साथ हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों की। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग भी क्या है भाषा के माध्यम से भी और शिक्षा के माध्यम से भी और अधिकारों के माध्यम से भी वो क्या है बहुत पिछड़े हुए हैं। ये कहाँ तक उचित है कि जो उच्च वर्ग के बालक हैं, उच्च वर्ग के जो भी कोई लोग हैं, उनको क्या है अधिकार दिए जाए और दूसरे लोगों को क्या है अपने अधिकारों से, शिक्षा से वंचित रखा जाए, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि वो जो शिक्षा की फैसिलिटीज हैं, वो चाहे पुस्तकों की है, चाहे रहन सहन की है, चाहे खान पान की है, चाहे एनीथिंग कोई भी चीज है, तो वो क्या है उन्हें उपलब्ध नहीं होती। तो वो क्या है पैसे के अभाव से आर्थिक सामाजिक हर एंगल से पिछड़े हुए रह जाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये शिक्षा में समानता का अर्थ यही है कि सभी को मद्देनजर रखते हुए सभी को समान अधिकार दिए जाएं, किसी के साथ ऊंच नीच आदि के आधार पर कोई पार्शियलिटी न की जाए। इस प्रकार स्टूडेंट शिक्षा सभी के लेने का क्या है अधिकार है। अगर हमारे देश के अंदर ये अनपढ़ता नाम की चीज खत्म होएगी तो ही हमारा देश सक्सेसफुल हो पाएगा, तो ही हमारा देश क्या है प्रजातंत्र देश कहलाएगा। ये कैसे खत्म हो सकती है? जब हर इंसान, हर बालक अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, सरकार उन्हें अपनी दृष्टिकोण से सभी को क्या है समान हक देकर, चाहे वो किसी भी एंगल से है, तो ये किसके द्वारा हो सकता है? उन्हें अपने अधिकारों के द्वारा, उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए ताकि वो किसी भी एंगल से पिछड़े न रह जाए। तो शिक्षा में समानता का अर्थ ये स्टूडेंट है कि सभी को बराबरी के समान अधिकार दिए जाए, चाहे वो निम्न वर्ग का है, चाहे वो उच्च वर्ग का है। तो यहाँ पे मैं आपको एक परिभाषा देती हूँ डॉक्टर सी शरदार्थी के अनुसार। परिभाषा है एक स्टूडेंट कि अपनी जो विचार के अंदर उन्होंने क्या व्यक्त किया है शिक्षा से रिगार्डिंग। डॉक्टर श्री शरदार्थी के अनुसार, अब इनके अनुसार उन्होंने शिक्षा से रिगार्डिंग क्या परिभाषाएं दी हैं हम बात करते हैं। उन्होंने अपने विचार क्या व्यक्त किए हैं शिक्षा से रिगार्डिंग। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा नाम वस्तु के वितरण में कोई भेदभाव ना हो। ये किसने कहा है? डॉक्टर सी शरदार्थी ने, कि शिक्षा इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा नामक वस्तु वितरण में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा जब दी जाए ना तो उच्च निम्न जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए,
दो बालकों के अंदर, दो लोगों के अंदर, क्योंकि बेशक वो टीचर है, चाहे वो कोई भी है, वहां पे कोई भी शिक्षा दे रहा है, तो वो क्या है, इक्वल नजर से, प्रॉपर दृष्टिकोण से देखकर ही, बेशक उसके सामने बच्चा वो क्या है, अमीर वर्ग का है, बेशक वो निम्न वर्ग का है। ये किसने कहा है? डॉक्टर श्री शरदार्थी ने। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हुए हैं, उन्होंने भी शिक्षा से रिगार्डिंग अपने कुछ विचार रखे हैं। उनके विचारों के ऊपर हम क्या है, वन बाय वन चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार कि इन्होंने शिक्षा से रिगार्डिंग अपने क्या विचार रखे हैं स्टूडेंट, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो क्या है, शिक्षा से संबंधित इन्होंने अपने क्या मत दिए हैं। बात करते हैं हम कि जवाहरलाल नेहरू ने समानता के बारे में कहा है कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा लेने का हक क्या है, सभी बालकों को है। शिक्षा के अधिकार से, शिक्षा से वंचित किसी बालक को न रखा जाए, बेशक वो उच्च वर्ग का है, बेशक वो क्या है, निम्न वर्ग का है। तो उन्होंने क्या है, वन बाय वन मैं आपको उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं वो क्या है, एक्सप्लेन करवाऊंगी कि मैं चाहता हूं कि शिक्षा का इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकास किया जाए। शिक्षा में समानता के प्रत्यय को अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में महत्व दिया जाने लगा। इसके लिए समाजशास्त्रियों ने भी क्या है, ध्यान दिया। इसके अनुसार यदि सामाजिक वातावरण में सुधार नहीं होगा तो शिक्षा के पूर्व निर्माण के सभी प्रत्यय निष्फल हो जाएंगे। अगर क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में ही सुधार नहीं होएगा, या कोई समानता के उद्देश्य को लेकर ही क्या है, सुधार नहीं होएगा, तो जो शिक्षा के उद्देश्य है, शिक्षा का मेन पर्पज है, शिक्षा देने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, निष्फल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट किसके द्वारा है, सारा शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। अगर हमने अपने देश के अंदर लिंग समानता को खत्म करना है, जो लिंग के आधार पर लड़का लड़की के अंदर, उच्च निम्न कैटेगरी के अंदर अनुसूचित जातियों जनजातियों को पिछाड़ दिया गया है, उनके अंदर जो भेदभाव हो रहा है, ये किसके द्वारा खत्म किया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। अगर ये शिक्षा के उद्देश्य है जो कब सफल होंगे, जब क्या है, समानता हमारे सामने होगी, लिंग समानता होगी सामने, और शिक्षा के उद्देश्य भी सफल होंगे। अगर लिंग असमानता है तो जो शिक्षा के उद्देश्य है वो भी क्या है, निष्फल हो जाएंगे, जो क्या है, फेल हो जाएंगे। हम बात करते हैं स्टूडेंट की वन बाय वन जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शिक्षा से रिगार्डिंग इन्होंने क्या अपने विचार रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बताती हूँ कि निःशुल्क आवश्यक और सर्वमान्य शिक्षा। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बालक को निःशुल्क आवश्यक और सर्वमान्य शिक्षा प्राप्त क्या है, प्रदान की जाए, ताकि शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश ले सके। अगर बच्चा, अब बात हमने जैसे पहले की, क्योंकि इन्होंने अपने फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये कहा है कि सभी बच्चों को निःशुल्क आवश्यक और सर्वमान्य शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि सारे बच्चे क्या है, विद्यालयों के अंदर प्रवेश पा सके। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट की कुछ जो बच्चे होते हैं वो निम्न जाति के होते हैं, गरीब होते हैं, वो पैसों, आर्थिक अभाव के कारण, पैसों की कमी के कारण वो क्या है, ना तो प्रॉपर पुस्तकें खरीद सकते हैं, ना अपनी ड्रेस खरीद सकते हैं, ना कि और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्या है, फैसिलिटी दे सकते हैं। तो ये क्या है, निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इससे क्या है, बच्चा, हर बच्चा जो क्या है, विद्यालय के अंदर दाखिला लेकर, एडमिशन लेकर क्या है, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि शिक्षा संस्थाएं, हर क्षेत्र के अंदर, हर राज्य के अंदर शिक्षा संस्थाएं खोलने का अधिकार। दूसरे पॉइंट के अंदर स्टूडेंट मैं क्लियर करती हूँ कि सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा संस्थाएं खोलने का अधिकार होना चाहिए। सभी वर्ग, बेशक एक क्या है, जो गांव का मुखिया है या गांव का कोई पढ़ा लिखा लोग है, उसे भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने गांव के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर क्या है, एक अच्छा स्कूल खोल सके। वो स्कूल के माध्यम से सभी को क्या है, शिक्षित कर सके, बेशक वो अमीर है चाहे वो गरीब है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट आता है कि समान रूप से प्रवेश की सुविधा। अब मैं इसके द्वारा आपको क्लियर करवाती हूँ कि समान रूप से प्रवेश की सुविधा कैसे। सरकार एवं शिक्षा प्रबंधक इस बात पर
की ओर ध्यान दे कि सभी शिक्षा संस्थाओं में बिना किसी भेदभाव को समान रूप से प्रवेश की सुविधा। सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिए कि सभी संस्थाओं के अंदर बिना किसी भेदभाव के क्या है समान रूप से प्रवेश की सुविधा होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि नगर या स्थान पर क्या है कोई भी फैसिलिटी प्रदान की जाए, वो किससे रिगार्डिंग, स्कूलों से रिगार्डिंग, शिक्षा से रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि राज्य द्वारा शिक्षा के समान अवसर एक ही नगर या स्थान पर प्रदान किए जाएं, क्योंकि शिक्षा की गतिविधियों के लिए स्थानीय करों व सहायता के लिए धन जुटाने का प्रयास किया जाए कि हर नगर और स्थान पर शिक्षा के क्या है समान अवसर प्रदान किए जाएं। वहां पे हर नगर को क्या है कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाए ताकि वो क्या है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपना एक अच्छा योगदान दे सके बच्चों को शिक्षित करने के लिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट फिफ्थ कि बच्चों को सामाजिक आर्थिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की मान्यता दिए बिना सारे देश में समान शिक्षा संरचना और उनके लिए समान पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाए। आर्थिक सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि को मान्यता दिए बिना सारे देश में समान शिक्षा संरचना सबके लिए समान पाठ्यक्रम आदि निर्धारित क्या है किए जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने में सभी शिक्षा सॉरी स्टूडेंट्स, मैं दोबारा पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ कि राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने में सभी शिक्षा संस्थाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। जो भी राज्य, जो भी क्षेत्र, जो भी नगर क्या है बच्चों को शिक्षा दे रहा है उसके साथ समान उसको दृष्टिकोण से देखा जाए, उनके साथ कोई पार्शियलिटी ना की जाए। तो इस प्रकार हर राज्य के साथ आर्थिक सहायता उन्हें देने के लिए, चाहे उनके पारिवारिक सामाजिक आर्थिक को आप कोई भी फैसिलिटी जो है प्रदान कर रही हैं, तो इसके साथ साथ उन्हें क्या है समान दृष्टि से भी देखा जाए, उनके साथ किसी भी एंगल से कोई भेदभाव ना किया जाए। इस प्रकार क्या है सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाए। यही हमारे देश में लिंग समानता को हम शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हमारा देश क्या है लिंग असमानता के चक्कर के अंदर ही फंसकर रह जाएगा, जिससे क्या है हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो कोई भी है, राजनीति है, चाहे वहां पे क्या है एक निम्न जाति और उच्च वर्ग के साथ पार्शियलिटी होएगी। ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार शिक्षा से संबंधित कुछ क्या है उनके विचार। अगला हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की शिक्षा में अवसरों की विषमता के कारण। इसे क्या है स्टूडेंट हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे कि शिक्षा में अवसरों की, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, शिक्षा में अवसरों की विषमता के कारण। इसे भी क्या है स्टूडेंट हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं, जो कौन कौन से कारण है जिससे क्या है हमारा जो वर्ग है, हमारे जो बच्चे हैं वो क्या है पिछड़ गए हैं, किन किन क्या है सुविधाओं के कारण वो सुविधाएं उन्हें कहाँ तक पहुंच नहीं पाई, इनका क्या है हम वर्णन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा संस्थाओं की कमी। यहाँ पे मैं स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट लिखती हूँ हमारा शिक्षा संस्थाओं की कमी। अब शिक्षा संस्थाओं की कमी स्टूडेंट आपको क्या है पॉइंट से ही क्लियर हो गया। पॉइंट से कैसे क्लियर हो गया कि शिक्षा संस्थाओं की कमी। देखिए स्टूडेंट हम इसे एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को। जबकि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा संस्थाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के बाद क्या है जो शिक्षा संस्थाएं हैं उसके अंदर काफी वृद्धि हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हर राज्य, हर क्षेत्र, हर नगर शिक्षा संस्थाओं की कमी के कारण क्या है पिछड़ा हुआ है। वहां पे क्या है स्टूडेंट जो बच्चों को प्रॉपर क्या है स्कूल नहीं मिल रहे, उच्च और क्या है उच्च
स्कूल होने की बजाय प्रारंभिक जो स्कूल है वो भी नहीं बच्चों को मिल रहे हैं। उनके लिए भी बच्चों को क्या है अपने नगर को छोड़कर दूसरे नगरों में क्या है दूसरे गांव में स्कूल के लिए जाना पड़ता है, चाहे वो साइकिल से जा रही हैं चाहे वो पैदल जा रही हैं। लेकिन क्या है जब स्वतंत्रता के बाद जब हमारा भारत आजाद हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, ये क्या है जो शिक्षा संस्थाएं थी इनमें निरंतर वृद्धि हुई, लेकिन ये कहीं ना कहीं पिछड़ कर रह गई हैं। कहीं ना कहीं जो शिक्षा संस्थाएं हैं बच्चों को इनके अभाव की कमी हुई है कि किंतु कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक संस्थाएं हैं जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में इनका अभाव है। देश के अनेक भागों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं की बात ही दूर है, वहां पर क्या है प्रारंभिक विद्यालय भी बच्चों को कहीं इर्द गिर्द अपने देखने शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रॉपर क्या है नहीं मिल रही हैं। तो जबकि बड़े बड़े नगरों में शैक्षिक सुविधाएं सरलता से प्राप्त हो जाती हैं, बहुत से पहाड़ी और अन्य इलाकों में जो शैक्षिक सुविधाएं हैं उनकी क्या है कमी है। ये कमी के ही कारण बच्चे क्या है शिक्षा से अधूरे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। लेकिन हम बात करें कुछ अमीर वर्ग की, अमीर वर्ग को क्या है अच्छे शहरों के अंदर अच्छे गांवों के अंदर उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहां पर क्या है गरीब जो वर्ग के बच्चे हैं वो मार खाते हैं, उन्हें वो क्या है फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा संस्थाओं की अभाव की भी कमी हमें बहुत हद तक देखने को मिल रही है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की शिक्षा संस्थाओं में सत्र में अंतर। सेकंड पॉइंट है शिक्षा संस्थाओं में सत्र में अंतर। अब ये भी आपको पॉइंट से ही क्लियर हो रहा है स्टूडेंट की सत्र में कि शिक्षा संस्थाओं में सत्र में अंतर कैसे कि देखिए स्टूडेंट कि कुछ शिक्षण संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से उच्च स्तर की होती हैं, कुछ शिक्षण संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से क्या है निम्न स्तर की होती हैं। जो आर्थिक दृष्टि से उच्च स्तर की होती हैं वहां पे क्या है हमें अक्सर अमीर वर्ग के लोग ही देखने को मिलते हैं। जो आर्थिक संस्थाएं जो शिक्षा संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग की होती हैं वहां पे हमें क्या है गरीब वर्ग के बच्चे देखने को मिलते हैं। जो उच्च वर्ग के लोग उच्च संस्थाओं के अंदर पढ़ते हैं उन्हें हर फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उन्हें आर्थिक दृष्टि से कहीं ना कहीं वो क्या है हर जगह पर पिछड़े हुए पाए जाते हैं। उन्हें शिक्षा के अंदर जो फील्ड उन्हें अपना चीज चाहिए इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो क्या है उन चीजों के अभाव की कमी रहती है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे नहीं है कि जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, जरूरी नहीं है कि जो अमीर वर्ग के सारे बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हो। निम्न वर्ग के बच्चे भी ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस भी बहुत पाई जाती है, लेकिन वो अभाव के कारण सुविधाओं की कमी के कारण क्या है बहुत पिछड़ जाते हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाते कि वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्या है आगे बढ़ पाए। तो ये हुआ स्टूडेंट हमारे शिक्षा संस्थाओं में सत्र में अंतर। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा संस्थाओं के सत्र में अंतर के सत्र में स्टूडेंट अंतर आएगा। जो अगला हमारा थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं पारिवारिक वातावरण में विविधता। पारिवारिक वातावरण में विविधता। अब हम बात कर रहे हैं कि पारिवारिक वातावरण में विविधता कैसे, बात फिर वही आ गई सॉरी स्टूडेंट की पारिवारिक वातावरण में विभिन्नता ये भी आपको पता है वही उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात आती है कि जो बच्चे अमीर वर्ग से बिलोंग करते हैं वो क्या है उनका खान पान उनका संस्कृति जो कल्चर है या उनका कोई रहन सहन है या उनका बोलने का ढंग है या उनका शिक्षा अगेन करने का ढंग है वो क्या है निम्न वर्ग से बढ़िया है उच्च है। जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो क्या है स्टूडेंट वो हर क्षेत्र के अंदर पिछड़े हुए हैं। वो उनका जो परिवार है उन्हें इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाता। यहाँ तक आप ये भी दे सकते हैं दो लोगों के कंपैरिजन, दो बच्चों को खड़ा करके जो एक एवरेज परिवार का है एक उच्च परिवार का है, उनका बोलने का ढंग उनका रहन सहन उनका हर एंगल से आप उनकी वेशभूषा चाहे आप कुछ भी
ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कहाँ आकर हमें महसूस होती हैं। पारिवारिक वातावरण के अंदर जैसा बच्चे को वातावरण मिलेगा वैसा ही बच्चा होगा। तो पारिवारिक वातावरण में विभिन्नता हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जिसमें क्या है बच्चे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हर एंगल के अंदर पिछड़ कर रह जाते हैं। अगला पॉइंट है निर्दलता। निर्धनता स्टूडेंट हम बात करते हैं, गरीबी जो क्या है हमारे देश में, हमारे देश के बच्चों को, चाहे आप कुछ भी लगाइए कि ये एक मेन जड़ है स्टूडेंट। जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो आगे उभर नहीं पाते। जो गरीबी है हम बात कर रहे हैं कि देश की अधिकतर जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जा रही है। 68 वर्षों 68 वर्षों की अवधि में हम इस गरीबी को मिटाने या कम करने में सफल नहीं हुए हैं। बहुत से बच्चों को होश संभालते ही अपने जीविका अर्जन करने पर लगा दिया जाता है। स्टूडेंट हम आम देखते हैं, आम हमें सड़कों के किनारे या आप झुग्गी झोपड़ियों के अंदर देख लो स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट, कि वो क्या है, लोग जैसे ही अपने बच्चों को पैदा करते हैं वो क्या है हमें उनकी केयर इतनी देखने को नहीं मिलती, वो रुलते खुलते ही नजर आते हैं। वो क्या है ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ये निर्धनता भी क्या है हमारी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी क्या है जड़ है, जो बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती उनकी गरीबी के कारण। अगला पॉइंट है लैंगिक असमानता। जैसे ये भी स्टूडेंट आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहा है, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता स्टूडेंट की लड़का लड़की के अंदर भेदभाव कि जैसे ही लड़कियां पैदा होती हैं कि लड़कियों को ये हो, पहले उसके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि अब तेरी परवरिश उसका पिता कर रहा है, बाद में उसका पति करेगा, और फिर जब बच्चे होते हैं तो पुत्र की जिम्मेवारी होती है। तो इस प्रकार बच्चे के अंदर क्या है हीनता की भावना आ जाती है। जो लड़का है सॉरी स्टूडेंट, लड़का है लड़के को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में उसे क्या है हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है ये क्या है हर एंगल से लड़का और लड़की, ये जरूरी नहीं है कि जो अमीर वर्ग है उसके अंदर भी हमें ये चीजें नहीं देखने को मिलती, उसके अंदर भी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कि लड़की कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, घर के काम में, बाहर काम करने में, सर्विस करने में, रोजगार के साधन कमाने के लिए। ये सारी हम देखते हैं कि ये पार्शलिटी हो रही है। लोग बेशक कितने ही एजुकेटेड हो गई हैं, लड़की को एहसास करवाया जाता है कि ये बेगाना धन है, हम उसे इतना नहीं पढ़ाएंगे, या कैसे लड़कों को क्या है लड़के को हर फैसिलिटी दी जाती है। लड़का बेशक बड़ा होकर निकम्मा ही निकले, माँ बाप का साथ ना दे, माँ बाप का सुख का क्या है वो भागीदार ना बने, लेकिन दुख के अंदर, मायके के अंदर, ससुराल के अंदर कहीं ना कहीं बेशक लड़की को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। बेशक लड़की को एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर क्या है इतनी फैसिलिटी नहीं दी जाती, फिर भी वो क्या है पिछड़ा रहती है हर काम के अंदर, और क्या है माँ बाप के हर सुख दुख की वो क्या है प्रॉपर भागीदार होती है, बराबर की भागीदार होती है अकॉर्डिंग टू लड़के के। तो अगला है वर्गीय असमानता। अगला पॉइंट है स्टूडेंट वर्गीय असमानता के अंदर फिर वही बात आ जाती है।